स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ नक्सलवाद पर। और आपने बहुत बार सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि छत्तीसगढ़ में इतने नक्सली मारे गए या हमारे सेना के जवान मारे गए। और आप देख पाओगे 2025 को आए हुए मुश्किल से 45 से 50 दिन हुए होंगे, और इतने दिनों में लगभग 81 नक्सलवादी मारे जा चुके हैं। और अगर इसी हिसाब से ऑपरेशंस चलते रहे तो क्या पता आगे इंडिया नक्सलवाद से आज़ाद हो जाए। मैं आपको इससे पहले बता देना चाहता हूँ कि आखिर में माओइस्ट नक्सलवाद ये सब है क्या। माओइस्ट नक्सल माओवाद नक्सलवाद ये सब एक ही चीज़ है। और ये जो नक्सल शब्द है ना, ये नक्सलवादी मूवमेंट से आया था। और ये जो नक्सलवादी आंदोलन था ये जमींदारी प्रथा के खिलाफ था। लेकिन बाद में इनके लोगों ने हथियार उठा लिया और आज आप देख पा रहे हो कि इंडिया नक्सलवाद से कितना ज़्यादा जूझ रहा है। और ये जो नक्सलवादी था ये एक गांव था और वहीं से आंदोलन शुरू हुआ था, तो इस आंदोलन का नाम नक्सलबारी आंदोलन रखा गया था। इसके अलावा जो माओइस्ट शब्द है ये आपने सुना होगा अक्सर, कम्युनिज्म की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है माओ जेडोंग का। ये चाइना के एक बहुत महान लीडर थे। आपको मैंने पहले भी बताया था, जो पूरा चाइना था यहाँ पर दो पार्टी थी। एक थी माओ जेडोंग की और एक थी क्यूमिंगटैंग। तो क्यूमिंगटैंग पार्टी हार जाती है और माओ जेडोंग जीत जाते हैं, तो वो पूरे चाइना पर राज करते हैं माओ जेडोंग। और क्यूमिंगटैंग की पार्टी भाग जाती है ताइवान, तो ताइवान वाले कहते हैं हम भैया एक अलग कंट्री बनेंगे। और इसके चलते आज भी आप देख रहे हो कि चाइना और ताइवान में क्लैश होते रहते हैं। और 2023 के बाद से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है छत्तीसगढ़ में, तब से एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस बहुत ही ज़्यादा परफॉर्म किए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सफलताएं भी मिल रही हैं। आपको मैंने अभी बताया 2025 में मुश्किल से 1.5 महीने हुए हैं, 1.5 से 2 महीने होने वाले हैं। इतने दिनों में 81 नक्सलवादी मारे जा चुके हैं। और पिछले साल भी आप देखोगे तो 280 से ज़्यादा माओवादी मारे गए, 1000 से ज़्यादा गिरफ्तार किए गए और 925 ने सरेंडर भी कर दिया। ये नाम आपने अक्सर सुना होगा, बीजापुर। ये डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर लगभग बहुत ही ज़्यादा माओवादी हैं। यहीं पर एक नेशनल पार्क है, इंद्रावती नेशनल पार्क। और अभी जो हाल ही में नक्सलियों पर सबसे बड़ा अटैक हुआ जिसमें 31 माओवादी मारे गए, उसमें जो था वो यहीं पर हुआ। और मैं इस न्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा क्लोजली फॉलो कर रहा था। तो अभी जो सफलताएं बहुत ज़्यादा मिल रही हैं जवानों को हमारे, वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि इसमें बीएसएफ, आईटीबीपी और भी जो जवान हैं, कई गुट मिल के काम कर रहे हैं। और ये बहुत दूरी से, मान लीजिए यहाँ पर कोई पहाड़ी है और यहाँ पर पता लग गया इनको कि हाँ यहाँ पर माओवादी हैं, तो बहुत दूर से वो पैदल चलते हुए आते हैं चारों तरफ से और इनको घेर के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। और जो माओवादी मारे जाते हैं, अब तो हेलीकॉप्टर्स का भी उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि जो माओवादी मारे जाते हैं, हमारे जो सेना के जवान घायल होते हैं, जंगल में कई पेड़ों को काटना पड़ता है ताकि जगह बने वहां पर हेलीकॉप्टर आ पाए। तो आप सोचो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। कई पेड़ काटने हैं तो आपको पता चल सकता है कि कितनी ज़्यादा मेहनत का सामना करना पड़ता होगा। और 70-70, 80-80 किलोमीटर दूर से ये पैदल चल के आते हैं ताकि माओवादियों को पता ना चल पाए, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो उनका पूरा ऑपरेशन खराब हो सकता है। और उस एरिये में अच्छी सड़कें और बहुत सारे आर्मी बेसेस बढ़ने के कारण भी सफलताएं बहुत ही ज़्यादा मिल रही हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों से आर्मी को बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिल जाती है, तो जिसके चलते ये ऑपरेशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म हो रहे हैं। और अमित शाह इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे। उन्होंने ये भी कहा कि 2026 तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म भी कर दिया जाएगा। इनकी बहुत ही ज़्यादा सख्त रुख है माओवादियों के लेके। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या पता आने वाले अगले 5 से 10 सालों में हम माओवाद से छुटकारा पा जाएं। लेकिन माओवाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम मार देंगे वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो एक विचारधारा है। उस विचारधारा के लोग तब भी रहेंगे, तो हम सिर्फ हथियारों से, मुझे लगता है, इस जंग को जीत नहीं पाएंगे जब तक हम लोगों की विचारधारा को नहीं बदलेंगे, लोगों में परिवर्तन नहीं लाएंगे। और ये रही वो ट्वीट जो 31 नक्सलवादियों को मारने के बाद अमित शाह जी ने पोस्ट किया था, और बहुत ही अच्छी सफलता मिली थी हमारे जवानों को। तो मैं अगेन बता दूं, मैं बहुत ही ज़्यादा क्लोजली इस न्यूज़ को फॉलो किया हूँ और मुझे पता है वहाँ पे अक्सर जो गाँव वाले होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर गाँव है, ये जंगल है, पूरा जंगली इलाका बहुत ही ज़्यादा है, तो जंगल में माओवादी रहते हैं तो वो लोग गांव के संपर्क में रहते हैं। तो अगर मान लीजिए जो गांव के लोग हैं, अगर वो सेना के साथ जाते हैं तो माओवादी उन्हें मार देते हैं मुखबिरी के आरोप में। और माओवादियों को इसको लेके बहुत ही ज़्यादा सख्त रुख है कि अगर कोई व्यक्ति उनकी मुखबिरी करता पाया गया, मुखबिरी कहने का मतलब है आप अगर किसी से चुगली कर रहे हो कि भैया यहाँ पर माओवादी हैं, और सेना को अगर आप बता रहे हो, सेना की मदद कर रहे हो छुप के, तो सीधे आपको मार दिया जाएगा। और मैंने ऐसा भी सुना है कि वो लोग गोली बचाने के चक्कर में चाकू या ऐसे किसी चीज से मारेंगे जिससे उनकी गोलियां ना खत्म हो। और अगर वो नक्सलियों का साथ देते हैं तो सेना के जवानों के रडार में आते। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब ऑपरेशंस परफॉर्म करती रहती है सेना, तो बहुत सारे गांव के लोग भी जंगल में मौजूद होते हैं, कोई लकड़ी काटने, भैंस चराने या किसी और कारण से भी, तो कभी कभार वो भी मारे जाते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि नक्सली जो होते हैं वो राशन पानी इन सभी चीज़ों के लिए गाँव वालों की मदद लेते हैं, तो जिसके चलते गाँव वाले अगर उनके साथ रहते हैं दो चार, तो वो भी मारे जाते हैं बेचारे, और बाद में उनका नाम भी नक्सलियों में आ जाता। तो इन चीज़ों का बदला लेने के लिए भी बहुत सारे जो उनके लड़के हैं या उनके जानने वाले हैं, उनके करीबी हैं, वो लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं और नक्सली इसका फ़ायदा पा जाते हैं, तो गाँव वालों को भड़काते भी हैं।
और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नक्सलवाद एक विचारधारा है, इसको सिर्फ बंदूकों से खत्म नहीं किया जा सकता। मान लो आप आज खत्म कर ले जा रहे हो, लेकिन आज नहीं तो कल वो फिर संगठित हो जाएंगे। तो बिल्कुल मैं कहूँगा स्पेशल फोर्सेज जो है उनके ऑपरेशन से नक्सली कमजोर हुए हैं, लेकिन इनके पास जो गोला बारूद और सभी चीज़ें आ रही हैं, वो पुलिस इंटेलिजेंस नेटवर्क से मजबूत करके उसके हथियारों की फंडिंग को रोका जा सकता है। और आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ सुनी होगी कि अगर 100 शेरों का लीडर एक कुत्ता है तो वो जंग हारेंगे ही, और 100 कुत्तों का राजा अगर एक शेर है तो वो बिल्कुल जीत जाएंगे। तो सेम ही चीज़ मुझे लगता है फंडा अपनाना चाहिए। उनके जो लीडर्स हैं या कमांडर्स हैं या कंपनी कमांडर्स हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए सरेंडर को लेके, तो उनकी कड़ी धीरे धीरे टूटेगी। तो मुझे लगता है वो धीरे धीरे कमज़ोर होंगे। इसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कें, बिजली, स्कूल, अस्पताल और लोगों को थोड़ा सा जागरूक करके या रोजगार देके उन्हें अपने में मिलाया जा सकता है। इसके अलावा वहाँ के लोगों के साथ हमारी गवर्नमेंट को या हमारे जो आर्मी के लोग हैं, उन्हें बहुत अच्छे संबंध बनाने चाहिए, जिससे जो नक्सली हैं उनका साथ ना देके सेना के साथ ही रहें। और मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जो किसान या जो गांव के लोग मारे जाते हैं, उनको मुआवजा भी नहीं मिलता है। तो इससे क्या होगा, गांव के लोगों में और ही ज़्यादा भड़ास निकालने की रहेगी कि सेना के प्रति, तो इससे इनका मनोबल गिरता है सरकार के प्रति। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सुधार करेंगे तो बिल्कुल वहाँ के लोग चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा वहाँ के जो बच्चे हैं जो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उनको हमें थोड़ा सेना के थ्रू या किसी भी थ्रू अपने साइड लाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आगे चल के नक्सलियों की कड़ी कमज़ोर हो सकती है। और धीरे धीरे जब उनकी नई पीढ़ी को रोजगार मिलेगा, उनकी जीवन की स्थिति सुधरेगी, वो धीरे धीरे गरीबी से उठकर थोड़ा शहर की तरफ आएंगे या धीरे धीरे उनका विचार बदलेंगे। तो मुझे लगता है इन सभी चीज़ों से धीरे धीरे हम नक्सलवाद को खत्म कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो सपोर्ट करिए हमारे इस चैनल को। मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट्स लाता रहूँगा।